एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में एक धर्म सभा कर रहे थे, एक शिविर कर रहे थे। जिस गांव के सभी लोग उनके पास आते और उनके पास बैठ करके धर्म सभा का आनंद लेते, धर्म सभा सुनते और अपने मन को प्रसन्नचित करते। उसी गांव में उस धर्म सभा के पास में ही सड़क के पार एक गरीब व्यक्ति रहता था, जो वहां पर आने जाने वाले लोगों को देखा करता था कि ये लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो देखता कि लोग आते हैं दुखी मन लेकर के, और जब यहां से निकलते हैं तो बड़े प्रसन्नचित होकर के, बड़े खुश होकर के निकलते हैं। उसने सोचा कि क्या राज है ऐसा, वो जानने के लिए कि मेरी लाइफ में इतना दुख है और ये लोग यहाँ जाते हैं और वहां से खुश होकर के बाहर निकलते हैं। वो अंदर जाता है और लाइन लगी होती है, हर व्यक्ति जाता है, अपनी समस्या बताता है और गौतम बुद्ध उनका उसको सॉल्यूशन देते हैं, उनके बारे में उसको अच्छी बातें बताते हैं, जिससे वो खुश होकर के बाहर निकलता है। तो इस तरह से सबकी लाइन लगी हुई है, एक एक करके लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे। ये जब पहुंचता है, इसकी जब बारी आती है, तो सबसे पहले ये प्रणाम करता है गौतम बुद्ध को और कहता है, महाराज मैंने देखा है कि जितने लोग आपके पास आते हैं, यहाँ से निकलने के बाद सब खुशी खुशी मन से निकलते हैं। महाराज मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं जो मैं दुखी रहता हूं हमेशा। सारे गांव वाले समृद्ध हैं, अमीर हैं, बट मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं जो गरीब हूं। तो गौतम बुद्ध थोड़ी देर तक उसकी बात सुनते हैं, उसके बाद मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि तुम गरीब इसलिए हो ना क्योंकि आज तक तुमने किसी को कुछ दिया नहीं है। वो कहता है कि महाराज मेरे पास तो खाने को नहीं है, मैं 2 वक्त की रोटी भी लोगों से भीख मांग के लाता हूं, मैं किसी को क्या दे सकता हूं। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है कि तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है। तुम्हारे पास देने को बहुत कुछ है, बट तुम्हें अभी तक उसकी जानकारी नहीं है। तुम्हारे पास मुस्कुराहट है, तुम मुस्कुरा सकते हो जिसको देख करके सामने वाला खुश हो सके। तुम्हारे पास मुंह है, जबान है, तुम ऐसी बातें बोल सकते हो जिससे सामने वाले को कुछ खुशी मिल सके, उसकी लाइफ में कुछ आप वैल्यू ऐड कर सकते हो। तुम्हारे पास हाथ पैर हैं, तुम किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो। तो आपके पास अगर ये 3 चीजें हैं, गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास ये 3 चीजें हैं तो तुम गरीब हो ही नहीं सकते। ईश्वर ने आपको बहुत सारी चीजें दी होती हैं, बट जब तक आपको उसका पता नहीं होता है ना, तब तक आपको प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। ये सब चीजें सुनने के बाद, जानने के बाद जब वो व्यक्ति बाहर निकलता है शिविर से और आकर के जब उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करता है, तो वो काफी खुश रहता है और उसकी लाइफ अच्छे से कटती है। तो आपकी लाइफ में भी इस कहानी से आपको क्या सीखना है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, बट आपको उसका पता नहीं है। आप देखो, हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं ना जो आपसे भी बुरे कंडीशन में। कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जिनको खाने की बात छोड़िए, वो कचड़े के डिब्बों में से, जहां हम लोग कचड़े में फेंक देते हैं ना, कुछ बची हुई आपके घर में कुछ चीजें होती हैं, आप कचड़े के डिब्बों में फेंक दिया करते हो, उस कचड़े के डिब्बे से निकाल करके भी लोग खाने वाले हैं। आपकी लाइफ वैसी तो नहीं है, तो आप उनसे लाख गुना बेटर हो। इसके लिए कभी आपने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि ईश्वर मैं उस कंडीशन में तो नहीं हूं, आपने मुझे ऐसी लाइफ दिया हुआ है? नहीं। हमारे अंदर क्या चीजें हैं कि हम केवल प्रॉब्लम्स देखते हैं, क्या हमारे पास है? अगर वो चीजें देखें ना तो आप खुश रहोगे अपनी लाइफ में। जो चीजें हैं उनका यूज करना सीखोगे ना, तो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हो। ईश्वर ने आपको दिमाग दिया हुआ है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास क्या है कि आप सोच सकते हो, आप कुछ नया खोज सकते हो। आपके अंदर इस तरह की स्ट्रेंथ ईश्वर ने दिया हुआ है, बट अगर आप उसका यूज ही नहीं करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं। तो आपके पास हाथ पैर, मुंह, नाक, आंख, कान, दिमाग, मस्तिष्क जैसी चीजें आपको ईश्वर ने दिया है, तो उसका यूज कीजिए, उससे किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए। आपकी वजह से अगर किसी की लाइफ में थोड़ी सी भी खुशी आ रही है तो आपने उसकी लाइफ में बहुत कुछ किया है, क्योंकि उस आपकी वजह से उसकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। तो इसको देख करके आपके अंदर सेटिस्फैक्शन की जो भावना उठेगी ना, उसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये मिथ रहता है कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं किसी का हेल्प कैसे कर सकता हूं, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं खुश कैसे रह सकता हूं। देखो दोस्त, पैसे की ना खुशी से कोई कनेक्शन नहीं है। जिसके पास लाखों करोड़ों है, क्या वो खुशी है? नहीं। बहुत सारे लोग हैं अरबों होने के बावजूद भी सुसाइड कर लेते हैं। इसका मतलब कि उनको उनके लाइफ में हैप्पीनेस नहीं थी। अगर उनको हर चीज का अच्छा ही होता तो वो क्यों अपनी लाइफ एंड करते? तो ऐसी बात नहीं है। आप अगर अपनी लाइफ में जो भी आपके पास चीजें हैं, अपने हाथ पैर से ही किसी की आप अगर हेल्प कर पाते हो तो वो आपको सेटिस्फैक्शन देगा। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास लाखों करोड़ों हैं, बट देने के लिए बोल दो किसी गरीब को 10 रुपए भी नहीं निकलते।
बट अगर आप किसी की हेल्प कर पा रहे हो तो आप सफल हो यार अपनी लाइफ में। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा और ईश्वर द्वारा दी गई जितनी भी चीजें हैं उसका आप अच्छे से यूज कर पाओगे और उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद दोगे। अगर ऐसा करते हो तो आपके लाइफ में ना हैप्पीनेस होगा और ये हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट।